इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। समझ में आ गया? पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इसके 2 जीरोज है अल्फा बीटा, क्योंकि यहां पर आपके पास एक अननोन वैल्यू कांस्टेंट है के, नंबर नहीं है, फैक्टराइज तो होगा नहीं, तो यहां वैल्यू क्या दिया के। जबकि इस रिलेशन को, ये अल्फा बीटा जो है 2 जीरोज, ये इस रिलेशन को होल्ड करता है। तो अब इसको देखिए बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक। सॉल्यूशन के बाद लिखोगे गिवन, क्या दिया हुआ है, गिवन पी एक्स पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक है ना। अब इसके यहां लिखोगे इट्स 2 जीरोज आर, क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा। देयरफॉर क्या होता है, वी नो, देयरफॉर वी से, या हेयर सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, यहां होता है माइनस बी, यहां पर आपका 5 है, माइनस होगा, और ए आपका यहां पर 2 है। दैट मीन्स क्लियर, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -5/2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट c बाई ए, हेयर वैल्यू ऑफ c इज k एंड वैल्यू ऑफ a इज 2। तो वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -5/2 एंड वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज k/2। ये दो वैल्यू आपको मालूम है और इस रिलेशन को होल्ड करता है। रिलेशन आपको है एंड, देखिए गिवन था, ये सब गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ ये। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, सेटिस्फाई द रिलेशन। लेकिन यह एक खासियत क्या है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा तो आप यहां पुट कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ। एक वन फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होगा, यहां पर हालांकि 2-3 होते हैं, लेकिन आप एक बात जान लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से यदि हम ये लिखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab होगा। और जब इसी को प्लस में लिखते, हालांकि हमको यहाँ माइनस प्लस में ही लिखना है, माइनस लिखते तो ये 2ab होता। ये आपको पता होगा पहले से। तो यहां से हम आगे बढ़े, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो यहां पर एक स्टेप और आगे निकल जाओ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 प्लस 1, तो -1 इज इक्वल टू 21/4। अल्फा प्लस वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -5/2, तो -5/2 होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा इज k/2, तो k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है। अब आप यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू इसका निकालना है, तो यहां से 5 का स्क्वायर क्या जगह ये 25/4 माइनस है, तो इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर ले आओ, 21/4 इज इक्वल टू k/2, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2, राइट। ये 4/4 हो जाएगा, तो k/2 इज इक्वल टू 25 माइनस 21, 4/4, 4/4 कैंसिल 1, k इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हुआ, यही निकाला था ना। देखो ध्यान से देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू क्या हो गया 2। एक बार और आप समझ सकते हो, यहां देखिए पॉलिनोमियल दिया हुआ था, यहां पर एक कांस्टेंट टर्म यूज कर लिया, ठीक, और इसके जीरोज आपको दिए हुए थे। हमने जीरोज के हिसाब से यहाँ क्या किए, फॉर्मूला पर सेट किए, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वैल्यू क्या निकालना था इसका, तो वैल्यू इसका निकालना था, तो हमने पहले इसे लिखा। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमको नहीं मालूम था, हमें जो मालूम है
उसके फॉर्म में क्या किए, इसको कन्वर्ट कर दिए, चेंज किए इस फॉर्मूला की मदद से। और हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस 2ab प्लस ab में माइनस ab आ जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, ग्रेटर साइन निगेटिव है इसलिए निगेटिव आया। फिर हमने इस दोनों वैल्यू को यहाँ क्या किया, पुट किया, फिर हमने सॉल्व किया और लास्ट में रिजल्ट क्या आया, वैल्यू ऑफ के इज 2। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस साल का एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉलिनोमियल का।